नहीं कर नहीं कर सकते। बिल्कुल हो रहा। आपकी आंखों में आंसू हैं। जी जी, बिल्कुल हो रहा है। वो बेवजह फंसा जा रहे हैं। हम लोग बस्ती के रहने वाले, उसके बाद भी बेचारे मदद करते रहे। वो यहाँ के हम लोग नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मदद किया हम लोगों की। हमारे भी घर में बहू बेटियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सरासर फंसाया जा रहा है हमको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल हम अयोध्या में हैं और अयोध्या में जो मसला है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि एक 65 साल के समाजवादी पार्टी के नेता को रेप का आरोपी बनाया गया है। 70 साल उम्र है उनकी। तो हम इस वक्त मोहित खान के गली में हैं और उनके पड़ोसी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा, मोहित खान को जानते हैं आप? पड़ोसी आप? बहुत अच्छी तरह से। कैसे आदमी है वो? उससे अच्छा आदमी इस पूरे भरोसे में कोई नहीं। अच्छा, पूरे भदरसा, पूरे इलाके में नहीं है? जी, मतलब आप सबके काम करना या फिर कैसे लिहाज से मतलब अच्छे हैं? दो, एक तो अखलाक बहुत अच्छा है। अच्छा, लोगों बातचीत करने का तरीका? बातचीत करने का तरीका, अगर किसी की मदद करनी है, अगर ज़रूरतमंद है तो उसको मदद भी मुस्तकिल करते रहते थे। और हम भी बाहरी आदमी हैं, हमारी वो काफ़ी मदद किया उन्होंने। अच्छा, आपकी क्या मदद की? फाइनेंशियल। अच्छा, फाइनेंशियल मदद जी हाँ, की। जी हाँ, फाइनेंशियल। तो जो उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं बेवजह के, ऐसे कहा जा रहा है, और भी लोग बता रहे हैं। दो वजह है। एक वजह तो ये है कि यहाँ से एमपी हारे, हाँ, जबकि इसको हारना जो है उनके लिए एक मुसीबत और खड़ी बड़ी हो गई। चोट थी। 2 महीने पूरा यहाँ पे मजमा लगा था, उसके बावजूद भी। हाँ, आप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कितने लोग जो है अपना खूंटा गाड़े हुए थे, उसके बावजूद भी बहरहाल अयोध्या हार गए। अयोध्या हार गए। तो वो खलिश है क्या मन में? तो वो खलीश है, और दूसरे ये नगर के जो है ये अध्यक्ष है। नगर अध्यक्ष हैं। हाँ, यहाँ से चेयरमैन भी ये मुस्तकिल जीत रहे हैं। अच्छा, भाजपा का कोई कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। कोई भी कभी नहीं जीत रहा है। तो यही सब खलीज थी। और इधर फिर इलेक्शन फिर मौजूद है। 10 बाई इलेक्शन होना है। हाँ, बाई इलेक्शन होने हैं 10 सीटों पर। 10। तो अब इसको भी इनको कवर करनी है, तो किसी को कंडम करेंगे तभी तो कवर कर पाएंगे। तो कंडम करने का एक रास्ता उनको दिखलाई दिया। इस तरह से इनको कंडम करिए और डिफेम कीजिए। इतना अच्छा, उम्र कितनी थी आपकी? तो बातचीत होती रही होगी मोहित से अच्छी। 70 साल की है। 70 साल की जी उम्र है जी मोहित की। जी, तो मतलब उनका बिहेवियर, आते जाते बातचीत कैसा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोगों से कैसा उनका इंटरेक्शन था? बताते हैं, अखलाक के आदमी थे। अच्छा, बद मतलब दिल खुश आदमी जिसको बोलते खुश। जी हाँ, जी। हैं। सबसे अच्छे मिजाज से बात करते थे। जी, हम लोग बस्ती के रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम लोग की बहुत मदद की है वो। अच्छा, कभी भी मदद की जरूरत पड़ी आप बेझिझक उनके पास बेझिझक, बिल्कुल बेझिझक, मजबूत, तुरंत मदद की पहुंचे? आज है। जो उन पर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं कि मतलब बताइए, 70 साल की उम्र में शायद कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है, है ना, किसी के ऊपर आरोप लग जाए। क्या आपको लगता है ऐसा ही? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। हम लोग बस्ती के रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी वो मदद करते रहे हैं बेचारे। उनको कष्ट झूठा होता है, फंसाया। कष्ट जी, होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल हो रहा। आपकी आंखों में आंसू हैं। जी जी, बिल्कुल हो रहा है। वो बेवजह फंसाए जा रहे हैं। हम लोग बस्ती के रहने वाले, उसके बाद भी बेचारे मदद करते रहे। वो यहाँ के हम लोग नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने मदद किया हम लोगों की। हमारे भी घर में बहू बेटियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सरासर फंसाया जा रहा है हमको, बेवजह का फंसाया जा रहा है, और कुछ नहीं है। मतलब आप बहुत नेक दिल इंसान थे वो। बिल्कुल नेक दिल इंसान थे। अगर हम लोग बाहरी होकर के वो इतना मदद किए, तो यहाँ के लोगों को कितना मदद करते रहे होंगे, ये आप सोच लीजिए। मतलब लोगों के दिलों पर राज करते हैं वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मदरसा के लोग। जी जी, बिल्कुल। शायद इसीलिए आपके आंखों में आंसू हैं। जी जी, वो बेवजह फंसाए जा रहे हैं, और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप पड़ोसी यहीं बगल में जी, रहते हैं। बिल्कुल आमने सामने है। ये वाला घर आप? जी जी, घर मेरा नहीं, कि रूम रेंट पे रह रहे हैं, उसके बाद भी। मतलब पड़ोसी हैं? जी मतलब जी, पड़ोसी मतलब हैं। सुबह आना, उठना, बैठना, उठना बातचीत बैठना, करना, सब कुछ होता होगा। जी जी जी, कभी कभी साथ में चाय भी पीते बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। क्या मानते थे उन्हें आप? हम दादा भी से बढ़ के थे। हम लोग को ईश्वर थे, समझ लीजिए। वो बहुत तरह से मदद की है हम लोग की। दाल चावल चीनी तक की मदद की है।
अच्छा, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी तब भी खड़े पर रहते भी थे? खड़े रहते थे। मतलब ऐसा होता नहीं कि आमतौर पड़ोसी ऐसा कुछ काम नहीं नहीं है। आते? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो सबकी मदद की है और इसी वजह से वो फंसाए गए हैं और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं ये उनके पड़ोसी हैं, पड़ोस में रूम लेकर रहते हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन आप इनकी आंखों के आंसू देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे एक अनेक दिल इंसान को, एक अच्छे इंसान को फंसाया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल अब डीएनए टेस्ट की बात हुई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जब डीएनए टेस्ट होगा। दादा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब एक नेक दिल इंसान के लिए, क्योंकि आंसू जो है जो आंखों में आते हैं वो अपने, ग्राउंड सन अच्छा ग्रैंडसन है आपका, होता है आपका, जी। मतलब ऐसे किसी की आंख में आंसू नहीं आ जाते दादा? जी जब अंदर से दर्द रहता है, अंदर से करुणा रहती है, वो भाव रहता है, तभी आंसू निकलते सही। हैं। क्या कहेंगे आप? अब यही कहेंगे कि जो भी आप से बात हो रही है, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकें इसे एक्सप्लेन कीजिए, ताकि एक नेक आदमी की मदद हो सके। नहीं, जो मीडिया ट्रायल हो रहा है, जो तरह तरह की बातें मोहित खान के बारे में कही जा रही हैं कि बताइए 70 साल का ये वो, उनको एक तरीके से मतलब जस्टिफिकेशन उनके बारे में किया जा रहा है। आपको यकीन है 70 साल का आदमी जो है ने जिस एज की चौखट पर है, चौखट पे है, उस चौखट पे उनके पोती पोते हैं सब, वो इस कर्म को कर पाएंगे? वो नहीं कर सकते। आप कितने उम्र के हैं? 82 साल के। 82 साल, तो मतलब अभी आपसे 10 साल छोटे थे। जी 10-12 साल जी छोटे जी हैं ना? जी। तो क्या मानते थे वो आपको? बड़ा मानते थे। बड़ा भाई मानते थे? जी जी है ना? उसी तरीके का प्यार दुलार देते जी। थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सम्मान हमेशा करते थे जी आपका? जी जी। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा बात भी इनसे नहीं कर सकता हूँ, ये भी भावुक हैं और इनका भी ग्रैंडसन यानी इनका पोता भी भावुक था। तो भावुक क्षण होता है जब एक पड़ोसी रह रहा हो और उससे बातचीत हो, इंटरेक्शन हो, हमेशा हर जब भी मदद की ज़रूरत पड़े मदद कर रहा हो, मदद के लिए खड़ा रहा हो, और ऐसे उसे बेवजह फंसाया जाए, तो शायद हो सकता है कि इन आंखों में आंसू आना लाजमी है, और वो आंसू आज इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। अब फिलहाल क्योंकि डीएनए टेस्ट की बात हुई है, अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया था कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, चीज़ें निकल कर सामने आनी चाहिए। तो अब कहा जा रहा है कि डीएनए टेस्ट होगा, उसके बाद स्थितियाँ क्लियर होंगी। तो ज़रूरी है कि जो आरोपी है, जिसने कृत्य किया है, उसको ज़रूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को नहीं होनी चाहिए। नहीं हाँ उसके चरित्र का महिमा मंडन नहीं किया जाना सही। चाहिए। जी जी। तो आप देख सकते हैं ये आंसू, इससे ज़्यादा मैं भी बात करने के हालात में नहीं हूँ, क्योंकि ये आंसू बहुत कुछ बता देते हैं अपने आप में। इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगाइए। और जो मीडिया में मीडिया ट्रायल होता रहता है, इनसे भी आप बचिए, किसी का जस्टिफिकेशन करने से पहले। कि कोर्ट है, पुलिस है, सब है, अब आप जांच होगी, नतीजा आएगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाए क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले किसी को जस्टिफाई कर देना, किसी के बारे में गलत बोल देना, ये फिलहाल ठीक नहीं है।